नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और मिशन बिहार पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज एक बार फिर से बिहार दौरे पर है पीएम मोदी। नवादा में चुनावी रैली को आज संबोधित करेंगे। आपको बता दें 3 दिन के भीतर पीएम मोदी का ये दूसरा बिहार दौरा है। सबसे पहले पीएम मोदी गया पहुंचेंगे, जहां 11 बजे फिर वो नवादा में सभा स्थल पहुंचेंगे। नवादा से विवेक ठाकुर एनडीए के प्रत्याशी हैं और इन्हीं के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रैली करने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार भी इस रैली में शामिल होंगे। तो पीएम मोदी सबसे पहले गया आने वाले हैं और उसके बाद नवादा जाएंगे। तो पीएम मोदी की रैली में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और थोड़ी ही देर में नवादा के लिए मुख्यमंत्री रवाना होने वाले हैं। आपको बता दें 9:15 पर सीएम नीतीश कुमार नवादा के लिए निकल जाएंगे। यानी एक बार फिर से पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर आपको नजर आएंगे। तो पीएम मोदी नवादा के कुंती नगर के मैदान में आज विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता समेत एनडीए की सभी पार्टी के अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। पीएम मोदी बीजेपी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में आज वोट की अपील करेंगे। तो वहीं पीएम के आगमन को लेकर पूरे इलाके की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवादा आ रहे हैं, जहां वो सदर प्रखंड स्थित कुंती नगर के मैदान में आज वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां बीजेपी के प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में वो वोट अपील करने के लिए पहुंचेंगे। और आज भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ साथ एनडीए के जितने भी घटक दल के जो नेता है वो आज इस चुनावी सभा में पहुंचेंगे। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं मंच वो है पूरी तरह से तैयार है और एसपीजी के टीम ने इस पूरे इलाके को अपने अंडर में ले लिया है। और जो सुरक्षा के जो अंतिम जो है वो अब दौर में पहुंच गया है, क्योंकि जो भी अंदर चीजें आ रही है उसे एक कड़ी सुरक्षा इंतजाम के साथ गुजरना पड़ रहा है। और एक आज उम्मीद जताई जा रही है कि 2 लाख से अधिक लोग आज इस चुनावी जनसभा में शामिल होंगे। और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। तो प्रधानमंत्री जी की इतनी बढ़ती और इतनी महती लोकप्रियता है आज के डेट में कि सारे के सारे लोग गांव ग्राम से ये कह रहे हैं कि आज मैं अपना काम करने नहीं जाऊंगा। कुछ लोग कहे कि आज हम गेहूं काटने नहीं जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि आज हम अपना बिजनेस का जो दुकान है वो हम नहीं खोलेंगे। हम पहले अपने प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का दर्शन करेंगे, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और भाजपा की तरफ से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो बस अब केवल इंतजार पीएम का है और उसे सुनने के लिए नवादावासी काफी बेताब हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो पूरी तैयारी कर ली गई है और इसी के साथ आज खास बात यह जरूर है कि पीएम मोदी आने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आज सबसे दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आएगी, वो ये कि मंच पर पशुपति पारस मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में पहली बार भेंट होने वाली है चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान की। तो पीएम मोदी के मंच पर आज मिलन होने वाला है। जमुई की सभा में पशुपति पारस नहीं पहुंचे थे। आपको बता दें कि एनडीए में सीटों के बंटवारे में पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। और सीटों के बंटवारे के ऐलान के दौरान बिहार में 5 ही पार्टियों के गठबंधन का ऐलान किया गया था, जिसमें पारस की पार्टी का नाम नहीं था। जबकि पशुपति पारस के भतीजे चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को इस चुनाव में 5 सीटें मिली हैं। पशुपति पारस हाजीपुर सीट किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने के मूड में थे, लेकिन यह सीट भी चिराग पासवान के हिस्से में चली गई, जिससे आहत होकर पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। बाद में पिछले दिनों पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर से खुद को एनडीए का हिस्सा बताया और पीएम मोदी के लिए काम करने की बात कही। जमुई की सभा में भी मंच पर लगे पोस्टर में पशुपति कुमार पारस की तस्वीर लगी थी, लेकिन जमुई की सभा में पशुपति पारस नहीं पहुंचे थे। लेकिन 3 दिन बाद
आज जब नवादा में पीएम मोदी की जनसभा हो रही है तो इसमें पशुपति पारस भी मंच पर मौजूद होंगे, साथ ही चिराग पासवान भी होंगे। तो इस लोकसभा चुनाव में पहली बार पीएम मोदी के मंच पर चाचा भतीजे का मिलन होगा। रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति पारस पर एलजेपी को तोड़ने का आरोप लगा था और 6 में से 5 सांसदों को लेकर पारस अलग हो गए थे, जिसके बाद चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे। लेकिन आज एक बार फिर से चाचा और भतीजे की मुलाकात होने वाली है, जो दिलचस्प तस्वीर आज सामने भी आएगी। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई, हमारे साथ संवाददाता रवि एस नारायण भी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। उत्साह तो है ही, एनडीए के सभी नेता होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नजर जो होगी वो पशुपति पारस और चिराग पासवान पर होगी। जी बिल्कुल, और ये आज दूसरी चुनावी सभा जो है प्रधानमंत्री की होने वाली है। और जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं वो सचमुच आज इस मंच पे दिलचस्प तस्वीर आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से रामविलास पासवान के निधन के बाद और जो एक पार्टी और परिवार में बिखराव दिखाई पड़ा, और यहाँ तक कि रामविलास जो पार्टी के नाम से चिराग पासवान को अलग हो जाना पड़ा, पशुपति पारस ने 5 सांसदों को तोड़कर अलग हो गए। उन तमाम घटनाक्रमों के बीच में आज स्थिति यह है कि एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं दी गई है और मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे चुके हैं। लेकिन आज नवादा का जो मंच है वो गवाह बनेगा कि जब चाचा और भतीजा जो है वो दोनों एक साथ यहाँ मंच पे दिखाई पड़ेंगे। और देखिए, जहाँ पे जो स्टेज बना है मोदी संग बिहार, यहाँ पे नारा दिया गया है और कोशिश इस बात की है कि एकजुटता जो है वो प्रदर्शित की जाए, कि जो एनडीए के जो घटक हैं उसमें सब लोग एक साथ है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और इन तस्वीरों में आप देखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की तस्वीर है प्रधानमंत्री के बाद, और पहले रो में चिराग पासवान, सम्राट चौधरी के साथ उनकी तस्वीर लगाई गई है, जबकि सबसे नीचे अगर देखेंगे तो विवेक ठाकुर जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनके साथ पशुपति पारस की तस्वीर सबसे नीचे लगाई गई है। और यहाँ पे आज जो विवेक ठाकुर हैं, यहाँ से नवादा से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने कंफर्म किया है, उन्होंने बताया है कि पशुपति पारस से बात हो चुकी है और वो जो है आज की सभा में मौजूद रहेंगे। तो आज की सभा में ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से जब चाचा और भतीजा दोनों एक साथ एक मंच पर आते हैं तो दोनों का रिएक्शन क्या होता है, क्या दोनों गले मिलते हैं या दूरियां जो हैं वैसे ही भले मंच पे दिखाई पड़े, लेकिन अंदर की जो खटास है वो कितनी दूर हो पाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल रवि, एक बार जल्दी से आप कार्यक्रम भी बता दें। मुख्यमंत्री बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद सीएम नीतीश कुमार जो हैं वहां के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी कितने बजे आने वाले हैं, कितने बजे जनसभा शुरू हो जाएगी? देखिए, यहाँ पे आपको बताएं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो पटना से निकल चुके हैं और यहाँ पे आप पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री जब गया पहुँचेंगे वहाँ पे फिर वो मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे, सीधे नवादा की सभा में उनसे पहले पहुँचेंगे। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आज जब पहुँचेंगे लगभग 10:30 और 11:15 के बजे, क्योंकि 11 बजे जो है वो संबोधन करने का जो समय है वो प्रधानमंत्री का है, तो उससे आधे घंटे पहले पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले जो है वो 2 लोगों का संबोधन होगा, उनके सामने 2 या 3 लोगों का संबोधन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जो हैं वो रहेंगे। लेकिन जोश कितना ज्यादा है, आप देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पहुंचे हैं, कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए उतावले हैं। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 3 दिन के भीतर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं तो क्या कुछ आज वो बड़ी बातें कहने वाले हैं, क्या उनके संबोधन में रहने वाला है। और उससे पहले आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से पीएम मोदी से 10 सवाल पूछ लिए हैं। इससे पहले जब जमुई में पीएम मोदी रैली करने पहुंचने वाले थे उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे थे और एक बार फिर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने सवाल पूछा है। 10 सवाल हैं जो उन्होंने पूछा है, जिसमें उनकी तरफ से ये पूछा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि क्या एक बार फिर से नवादा में जब आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्या भ्रष्टाचार पर वो जवाब देंगे,
तेजस्वी यादव ने पूछा है कि कैसे कथित भ्रष्टाचारी विपक्षी दलों के नेता बीजेपी के कमल छाप साबुन से नहाने से ईमानदार और सुयोग्य उम्मीदवार बन जाते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एनडीए में भी परिवारवाद का आरोप लगाया और पूछा है कि बीजेपी के सबसे अधिक परिवारवादी नेताओं को टिकट क्यों दी गई है। और हमारे साथ रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए, इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे थे और एक बार फिर से 10 सवाल पूछ रहे हैं। सवाल वही भ्रष्टाचार को लेकर, परिवारवाद को लेकर। क्या आज पीएम मोदी लगता है इसका जवाब, हालांकि पीएम मोदी देते रहे, इस बार भी जवाब दिया जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार का दौरा उन्होंने शुरू किया है, चुनावी दौरा भले ही जमुई से शुरू हुआ था, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि औरंगाबाद की सभा में बड़ी घोषणा हुई थी और वहीं से उन्होंने शुरुआत कर दी थी कि मोदी की गारंटी और दूसरा जो परिवारवाद है उस पे जबरदस्त हमले जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। तो माना जा रहा है कि जिस ढंग से परिवारवाद को लेकर के प्रधानमंत्री लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं और सीधे हमले करते रहे हैं, और इसी को देखते हुए तेजस्वी जो हैं वो लगातार ट्वीट के जरिए अपनी बातें रख रहे हैं और बता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर भी जो है वो परिवारवाद है। लेकिन यहाँ पे परिवारवाद को जिस ढंग से प्रधानमंत्री वहाँ पे कई मंचों से समझाया है कि कैसे परिवार की ही पार्टी हो जाती है, तो आज माना जा रहा है कि यहाँ पे जो है एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो है इन तमाम मुद्दों पर खुल करके यहाँ पे बोलेंगे। और देखिए, यहाँ पे जो बच्चियां हैं वो मोदी जी को मेरा प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये हाथ में यहाँ पे तमाम जो बच्चियां हैं वो लेकर के पहुंची हैं। और कहाँ से आप लोग आए हैं? नवादा, यहीं से। और क्या हाथ में है? ये मोदी जी का पोस्टर, इसमें मैंने मोदी का डिफाइन लिखा है। M फॉर मार्वेलस, O मतलब आउटस्टैंडिंग, D मतलब डिटर्मिनेंट, I मतलब इंस्पायरिंग। वो मोदी जी हम लोग के लिए ऐसा है, वैसा ही लिखे हम लोग। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री जी को कभी देखा है भाषण में? उन्हें तो मैंने अभी तक टीवी पे ही देखा है, सामने से तो कभी देखा नहीं। बहुत एक्साइटेड हैं उनको सामने से देखने के लिए, उनको फेस टू फेस देखेंगे। आई होप मोदी जी एक बार हम लोग का पोस्टर देख ले, बहुत मेहनत किए हैं। हम लोग को एक बार मोदी जी के साथ फोटो करवाना है, सेल्फी लेना है। निश्चित रूप से। और ये जो एक्साइटमेंट है आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे छात्राएं हैं, जो तमाम महिलाएं यहाँ पे पहुंचे। पहले आपने मोदी जी की सभा देखी है, सुना है सामने से? नहीं, कभी नहीं। पहली बार देखे? मैं पहली बार देख रही हूँ। बहुत ज्यादा। मैं तो 7 बजे से ही घर से निकल चुकी हूँ, यहाँ 7:15 बजे पहुँच करके बैठी हुई हूँ उनको देखने के लिए, उनके दर्शन। आज मौका मिला आज नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। ये भारत के अनमोल रत्न है। आज हम बहुत खुश है कि मेरे नवादा पावन धरती पर पधारेंगे। ये जो उत्साह जो है वो महिलाओं का सर चढ़ के बोल रहा है, और तमाम महिलाएं जो यहाँ पे पहली बार प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि इससे पहले प्रधानमंत्री जो है वो नवादा में 2015 में आए थे और 2015 के बाद उनकी सभा यहाँ पे पहली बार हो रही है। तो ये खास है और तमाम लोगों का इंतजार है प्रधानमंत्री का कि जब यहाँ पे आए और यहाँ पे लोगों को संबोधित करें। जी बिल्कुल रवि, और देखिए महिलाओं में क्रेज काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात भी पीएम मोदी कहते हैं और महिलाएं कहीं ना कहीं उनकी बातों को मानती हैं, सुनती हैं और आज भारी संख्या में सुनने के लिए आए हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को बता दें कि पीएम मोदी आज नवादा में हुंकार भरेंगे और इसके पहले शनिवार को पीएम मोदी ने अजमेर के पुष्कर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया था। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़े फैसले लेने जा रहा हूं और इसकी तैयारी करके बैठा हूं। और भाइयों बहनों, मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है। पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी सरकार और भी बड़े फैसले लेने जा रही है। मैं तैयारी करके बैठा हूं, सारी तैयारी शुरू कर दी है और इसलिए मैं कहता हूं 10 साल में जो कार्रवाई देखी वो तो ट्रेलर है।
अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जनसभा कर रहे हैं वहां एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। पीएम मोदी की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। और बिहार के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, तो बिहार के सियासी मुद्दे क्या हो सकते हैं? भ्रष्टाचार का मुद्दा हो सकता है, जंगल राज का मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर टास्क भी दिया है पीएम मोदी ने, विकास का मुद्दा उठाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और इंडिया अलायंस को लेकर हमलावर रहते हैं, और साथ ही साथ दलित और किसान का मुद्दा जो है वो पीएम मोदी उठाने वाले हैं। यानी कि ये जो मुद्दे हैं, ये 5 बड़े मुद्दे हैं बिहार के, जिसको लेकर वो जनसभा को संबोधित करते हैं। तो उसमें इस मुद्दों को उठाते हुए हैं हमारे साथ संवाददाता रवि एस नारायण बने हुए हैं। रवि, कुल मिलाकर देखें तो जहां भी पीएम मोदी की जनसभा हुई है, भ्रष्टाचार को लेकर खुलकर बोलते आए हैं पीएम मोदी। इस बार तो उन्होंने यहां तक कहा है कि तीसरे कार्यकाल के लिए तैयार हैं और 100 दिन के भीतर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। यानी आज बिहार में नवादा पहुंच रहे हैं पीएम मोदी, तो वहां भी इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, और जो संभावना जताई जा रही है और जिस ढंग से प्रधानमंत्री को बिहार में लोग सुनते रहे और चुनावी दौरे में जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, उसके जरिए कहा जा सकता है कि सबसे कोर में जो उनके भाषण में होने वाला है वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद जो है एक बार फिर से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के मुख्य भाषण का अंश रहने वाला है, क्योंकि लगातार जिस ढंग से सवाल खड़े होते रहे हैं और भ्रष्टाचार की बातें होती रही हैं, और उस ढंग से एकदम से एक संदेश देने की कोशिश होती है कि हमारा जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो भ्रष्टाचार से बिल्कुल समझौता नहीं करती और जो सवाल खड़े होते हैं उस पर वो एक बड़ी कार्रवाई की बात करते हैं। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार और परिवारवाद तो है ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पे रवि आप इस पर नजर बनाए रखें। जब सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी वहां पहुंचते हैं तो उस वक्त क्या कुछ तस्वीर होगी वो भी दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जनसभा होने जा रही है और इस बड़ी जनसभा पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज बिहार के दौरे पर पीएम मोदी हैं और पीएम मोदी आज नवादा में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से नेताओं के नवादा जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। 3 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी की दूसरी जनसभा होने जा रही है बीजेपी प्रदेश कार्यालय से। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आज नवादा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 11 बजे गया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 3 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा चुनावी दौरा होगा। आज नवादा लोकसभा क्षेत्र के कुंती नगर मैदान में वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा समेत एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। पार्टी नेताओं की माने तो प्रधानमंत्री सबसे पहले गया पहुंचेंगे। गया एयरपोर्ट पर तकरीबन 11 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां एनडीए के वरिष्ठ नेता उनकी अगवानी करेंगे और गया से हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नवादा के लिए रवाना हो जाएंगे। 1 घंटे के बाद वे फिर नवादा से गया के लिए प्रस्थान करेंगे और गया से आगे के लिए जो जहां उनको जाना है वहां के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। नवादा में भाजपा के नेता विवेक ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। पिछले 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई में लोजपा रामविलास के प्रत्याशी अरुण भारती के समर्थन में एक सभा को संबोधित कर चुके हैं। इस कार्यक्रम में जो आज हो रहा है उसमें नवादा में बड़ी संख्या में लोगों के शिरकत होने की बात कही गई है। भाजपा कार्यालय की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ से भी नेता एक एक कर अब जाने लगे हैं और ये सभी नवादा पहुँचेंगे, जहाँ प्रधानमंत्री की चुनावी सभा में ये सभी हिस्सा लेंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। गया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आज बोध गया आ रहे हैं उपराष्ट्रपति। सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गया पहुंचेंगे। IIM के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंच रहे हैं। इसमें शामिल होंगे, विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना भी करने वाले हैं उपराष्ट्रपति। और 1 जुलाई से नया आपराधिक कानून लागू होने जा रहा है, जिसके मुताबिक
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म पर उम्र कैद या मौत की सजा तक हो सकती है और नए कानून में 10 साल से अधिक सजा में फरार अपराधी घोषित अपराधी माने जाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में भी कोर्ट की सुनवाई होगी। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। 1 जुलाई 2024 से नया आपराधिक कानून लागू हो रहा है और नए आपराधिक कानून के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत अब सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों से नष्ट करना आतंकी गतिविधियों के तहत अपराध माना जाएगा। इसी तरीके से 18 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों के खिलाफ जघन्य अपराध या सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास से लेकर मौत तक की सजा मिल सकती है। नया आपराधिक कानून अपराध पीड़ित महिला या बच्चों को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में जानने या समय पर केस की प्रगति जानने का भी अधिकार देगा। नए कानूनों में एसिड हमलों के लिए कम से कम 10 साल की सजा और आजीवन कारावास तक की सजा के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की माने तो नए आपराधिक कानून में अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए प्रावधान सख्त किए गए हैं। इसके तहत 10 साल या उससे अधिक आजीवन कारावास या मौत की सजा वाले अपराधों में फरार व्यक्ति को घोषित अपराधी माना जाएगा। अब घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी। यही नहीं, घोषित अपराधियों की न सिर्फ देश बल्कि विदेश स्थित उनकी संपत्ति की पहचान करते हुए कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी। नए आपराधिक कानून में छोटे संगठित अपराधों को नई धारा 112 में परिभाषित किया गया है। स्नैचिंग, शॉप लिफ्टिंग, सट्टेबाजी, जुआ जैसे जो अपराध हैं इस धारा के तहत उसमें केस दर्ज होंगे। तो निश्चित तौर पर नया जो आपराधिक कानून है वह काफ़ी सख्त होगा और इस सख्त कानून से कानून व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और रांची के होटल शिवानी इंटरनेशनल में बंद कमरे में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मंत्रियों और विधायकों से बात की है। इनमें मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख और रामेश्वर उरांव के अलावा विधायक भूषण बाड़ा, रामचंद्र सिंह, दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव के से एक-एक कर बातचीत हुई। इस मौके पर आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन और चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है। साथ ही 1-2 दिन में बचे प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने का फैसला लिया गया है। मतलब अब यह है कि इंडिया गठबंधन की सभी 14 सीटों पर मजबूती से लड़ना है और सबको एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ना है और सभी सीटों के प्रत्याशियों को जिताना है। इसी संदर्भ में प्रभारी जी 1 to 1 बात कर रहे हैं। अब हम लोग तो किसी के पिछलग्गू है नहीं कि जो यदि भारतीय जनता पार्टी जो करेगी वही हम भी करेंगे। हमारा सेल्फ सोच है, हमारी पार्टी का अपना सिद्धांत विचार है और हम बहुत पेशेंस के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत करते हुए लड़ाई के मैदान में जाएंगे। नहीं, सबको उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जहाँ हमारे सहयोगी पार्टियों कांग्रेस हैं, सबके लिए हमको काम करना है ताकि हम अधिक से अधिक सीट जीत करके लोकसभा में जा सके। लेकिन उम्मीदवार की तो घोषणा ही आप लोग नहीं कर पाए। हो जाएगा ना, 1-2 दिन में हो जाएगा। चुनाव में जाना है, चुनाव लड़ना है, अनुशासन में वर्कर को रखना है। कोई एक ही नाम तय होगा और जो भी तय होगा उसको सबको तहे दिल से स्वीकार करना है और जैसे सभी दलों में होता है उसी अनुसार हमारे यहाँ भी तो एक फॉर्मल बैठक सभी जिला अध्यक्ष का, लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स का, MLAs का और हम सभी जो वरिष्ठ सीनियर लीडर्स हैं उन सब का भी सर ले रहे हैं और इन जो महत्वपूर्ण अब काउंटडाउन शुरू हो गया है इसमें कोई सुझाव किस एरिया में किस लीडर को लाने से प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों को लेकर रायशुमारी चल रही है। कुछ हमारी सुन रहे हैं, कुछ अपनी सुना रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।